आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। हजरात, हम साहिब जश्न के एजाज में यहाँ खड़े हुए हैं। शायर खलीलाबादी अपनी दूसरी मसरूफियात के तहत दुनिया के मुशायरों में नहीं जा सके। उसकी एक वजह अलग रही है, क्योंकि उनका जो पेशा रहा है वो तालीम देना रहा, और उनके दिए हुए तालीम से आज बच्चे कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। तो उन्होंने इसको एक जुनून बनाया, एक पैशन बनाया, शायरी को प्रोफेशन नहीं बनाया। ये उनका बड़ा कारनामा है। अच्छे शेर कहे हैं, मैं तो तकरीबन 35-40 साल से जानता हूँ। अच्छे शेर कहे हैं उन्होंने, और अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला दरवेश खुदा मस्त जिसको कहते हैं, वो जिंदगी उन्होंने गुजारी है। तो मैं बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ अपने अजीज तरीन दोस्त और साहिब जश्न जनाब शायर खलीलाबादी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम जनाब शायर खलीलाबादी। हजरात, आज मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं। मेरे बहुत पुराने दोस्त, हम लोगों ने एक साथ शायरी शुरू की थी, जनाब करीम कैसर साहब, और वाकई में बहुत मसरूफियात की जिंदगी मैंने गुजारी है। जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन कुछ मजबूरियों के तहत मैं बाहर नहीं जा सका। बच्चों को तालीम और तदरीस देता रहा। ये भी फिर भी वक्त निकाल कर जो भी मैं कह पाया, सुन पाया, आप लोगों की दोस्तों की मोहब्बतें हैं। मैं नुसरत साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इतनी कम उम्र में, मतलब शायरी की बहुत कम है, और इन्होंने शेरो सुखन का जो परचम है पूरी दुनिया में माशाअल्लाह लहराया है। माशाअल्लाह। और आज बहुत फख्र होता है जहां इनको देखते। इनकी 3 किताबें शाया हो चुकी हैं। हम इनकी किताब की इजरा में गए भी थे, और खलीलाबाद की सरजमीन पे महमूद भाई, पवन श्रीवास्तव सबा साहब, और अर्शी भाई जो नासिर भाई हमारे करीब 25 साल के दोस्तों में से हैं, बहुत पहले यहाँ आए थे। तो मेरी एक तमन्ना थी कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अपने एक दोस्त को बुलाया जाए। तो मैंने एक मुलाकात का जरिया निकाला, एक सबील निकाला, और आज हमारे बीच में है। मैं सभी दोस्तों का, ज्यादा वक्त नहीं अपना लेकर, स्टेज पर बैठे हुए सभी दोस्तों का, अर्शी भाई का, और यहाँ पर हमारे बहुत करीबी दोस्तों में से हैं मोहम्मद अहमद साहब, इसरार साहब, और अशरफ साहब, सईद साहब, और तमाम ये हजरात जिनको मैं नाम नहीं जानता हूँ। मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। सबका अमीरी कल्ब से मैं मुतशक्कर हूँ, और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यही शुरू करता हूँ कि लोग चाहत में भी नफरत का भरम रखते हैं। लोग चाहत में भी नफरत का भरम रखते हैं। लोग चाहत में भी नफरत का भरम रखते हैं। दिल से अब दिल के भी रिश्तों को वो कम रखते हैं। वाह। लोग चाहत में भी नफरत का भरम रखते हैं। दिल से अब दिल के भी रिश्तों को वो कम रखते हैं। अब तो फूलों के हंसी तोहफों से डर लगता है। आजकल लोग तो गुलदस्तों में बम रखते हैं। वाह। अब तो फूलों के हंसी तोहफों से डर लगता है। वाह। और मैं आज इस उम्र में सुबह 5 बजे से अपना बैच शुरू करता हूँ। बच्चे मना करते हैं कि पापा आप अब आराम कीजिए। हमने कहा बेटा बैठ जाएंगे। तो फिर शेर सुनिए, उसी को शेर में गजल है, 2 शेर, एक मतला और की यास की नाउमीदी कुफ्र है,
आस उम्मीद यास ना उम्मीद, शेर सुने कि यास की शम्मा अगर जहन में जल जाएगी, यास की शम्मा अगर जहन में जल जाएगी, जिंदगी मोम की मानिंद पिघल जाएगी। यास की शम्मा अगर जहन में जल जाएगी, जिंदगी मोम की मानिंद पिघल जाएगी। बस यही सोच के ठहरा न कभी राहों में, बस यही सोच के ठहरा न कभी राहों में, जिंदगी मुझसे बहुत दूर निकल जाएगी। बस यही सोच के ठहरा न कभी राहों में, बस यही सोच के ठहरा न कभी राहों में, बस यही सोच के ठहरा न कभी राहों में। बहुत अच्छा, जिंदगी मुझसे बहुत दूर निकल जाएगी। बहुत अच्छा, वाह। जिंदगी मुझसे बहुत दूर। और मुतफर्रिक अशार, एक शेर पढ़ रहा हूं कि तेरी यादों की, एक एक शेर, अगर दिल को हिमायत मिल जाए, तेरी यादों को अगर दिल की हिमायत, तेरी यादों की अगर दिल को हिमायत मिल जाए, तेरी यादों की अगर दिल को हिमायत मिल जाए, मेरे महबूब मुझे दर्द की लज्जत मिल जाए। वाह। तेरी यादों की अगर दिल को हिमायत मिल जाए, मेरे महबूब मुझे दर्द की लज्जत मिल जाए। और एक एक शेर सुनिएगा कि रूठ कर एक बार मेरे ख्वाब से वो क्या गए, रूठ कर एक बार, रूठ कर एक बार मेरे ख्वाब से वो क्या गए। आज तक है नींद का आंखों से रिश्ता मुनक़ता, रूठ कर एक बार मेरे ख्वाब से वो क्या गए। आज तक है नींद से आंखों का रिश्ता मुनक़ता। और शेर सुने कि वो अश्कों से वजू करके उतरते हैं मेरे दिल में, वो अश्कों से वजू करके उतरते हैं मेरे दिल, वो अश्कों से वजू करके उतरते हैं मेरे दिल में, वो अश्कों से वजू करके उतरते हैं मेरे दिल में। जरूरी है मुकद्दस घर में उनका बावजू होना, वो अश्कों से वजू करके उतरते हैं मेरे दिल में। जरूरी है मुकद्दस घर में उनका बावजू होना, बहुत अच्छा, जरूरी है मुकद्दस। और देखिए एक शेर मैं पढ़ रहा हूं कि मत मेरे दिल के समंदर में उछालो पत्थर, वाह 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 वाह। मत मेरे दिल के समंदर में उछालो पत्थर, इससे पानी नहीं जज्बात में हलचल होगी। मत मेरे दिल के समंदर में उछालो पत्थर, इससे पानी नहीं जज्बात में हलचल होगी, इससे पानी नहीं जज्बात में हलकर। शेर सुनिए की खामोश झील के सीने पे फेंक कर पत्थर, खामोश झील के सीने पे फेंक कर पत्थर, मैं आज भी तेरा लिखता हूं नाम पानी पर। खामोश झील के सीने पे फेंक कर पत्थर, बहुत अच्छा, मैं आज भी तेरा लिखता हूं नाम पानी पर। और एक शेरो सुनने की अपनी हरकत पे तो होना ही था नादिम मुझको, क्या बात है, अपनी हरकत पे होना ही तो होना ही था। लफ्ज भी पर ध्यान दीजिएगा, अपनी हरकत पे तो होना ही था नादिम मुझको। मैंने खुशबू को पकड़ने की हिमाकत की थी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने खुशबू को पकड़ने की हिमाकत की थी, अपनी हरकत पे तो होना ही था नादिम मुझको। बहुत अच्छा, वाह। मैंने खुशबू को पकड़ने की हिमाकत की थी। और अब दो दो शेर के बाद चार चार शेर से की पलट कर जब कभी देखा है मैंने जानिबे माजी,
पलटकर मेरी उम्र के तमाम एहसास मतलब उसको एहसास करे कि पलटकर जब कभी देखा है मैंने, जब कभी पलटकर जब कभी देखा है मैंने जानिबे माजी, परेशान करने को कुछ बेवफा पहलू निकल आए। वाह 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 वाह। पलटकर जब कभी देखा है मैंने जानिबे माजी, परेशान करने को कुछ बेवफा पहलू निकल आए। ज़ईफी, मुफलिसी, लाचारगी और नाखलफ बेटे, इन्हीं बातों को जब यकजा किया आंसू निकल आए। इन्हीं बातों को जब यकजा किया आंसू निकल आए। ज़ईफी, मुफलिसी, लाचारगी और नाखलफ बेटे, इन्हीं बातों को जब यकजा किया आंसू निकल आए। इन्हीं बातों को जब यकजा किया। और एक मतला, एक शेर, कनी जिस तरह से हीरे की शीशा काट देती है, कनी जिस तरह से हीरे की शीशा काट देती है, गुनाहों को उसी मानंद तौबा काट देती है। कनी जिस तरह से हीरे की शीशा काट देती है, गुनाहों को उसी मानंद तौबा काट देती है। पूरी गजल, लेकिन मैं बस शेर सुना रहा हूं कि एक शेर मेरा बड़ा मशहूर हुआ। गुनाहों को उसी मानंद तौबा काट देती है। अली भाई शेर सुनिएगा कि अमीरों की अमीरी से नहीं शिकवा मुझे कोई, अमीरों की अमीरी से नहीं शिकवा मुझे। हिफाजत कीजिएगा कि अमीरों की अमीरी से नहीं शिकवा मुझे कोई, गरीबी खुद मेरी बेटी का रिश्ता काट देती है। वाह 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 वाह। अमीरों की अमीरी से नहीं शिकवा मुझे कोई, अमीरों की अमीरी से नहीं शिकवा मुझे कोई, गरीबी खुद मेरी बेटी का रिश्ता काट देती है। और एक गजल का मत्ता और एक शेर की उठाकर जब कभी दस्ते दुआ आंसू बहाती है, वाह 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 वाह। उठाकर जब कभी दस्ते दुआ आंसू बहाती है, मेरी माँ अश्कों से तस्बीह के दाने बनाती है। उठाकर जब कभी दस्ते दुआ आंसू बहाती है, मेरी माँ अश्कों से तस्बीह के दाने बनाती है। न जाने सब्र की है कैसी हिम्मत मेरी बेटी में, न जाने सब्र की है कैसी हिम्मत मेरी बेटी में, अजियत सह भी ससुराल में वो मुस्कुराती है। न जाने सब्र की है कैसी हिम्मत मेरी बेटी में, अजियत सह के भी। और दो शेर मां के लिए पढ़ता हूं कि तुम्हारे चाहत से चेहरे का हाला याद आता है, वाह वाह वाह। तुम्हारे चाहत से चेहरे का हाला याद आता है, हाला याद आता है। शबे तन्हाई में उसका उजाला याद आता है। कोई चिड़िया खिलाती है जब अपने बच्चे को दाना, मुझे भी माँ के हाथों का निवाला याद आता है। कोई चिड़िया खिलाती है जब अपने बच्चे को दाना, मुझे भी माँ के हाथों का निवाला याद आता है। और महमूद भाई ने मेरा शुरू में गजल है, दो शेर में मतलब पढ़ता हूं फिर से, मुझे बहुत पसंद है कि तेरे गुनाहों का उस दिन गुमान टूटेगा, तेरे गुनाहों का उस दिन गुमान टूटेगा, खुदा के कहर का जब आसमान टूटेगा, अभी तो जहन की बस खिड़कियां ही टूटी हैं। आदमी कहता उम्र बड़ी दिमाग निकलता, हाथ पैर सब दर्द करता, घुटने में दर्द। तेरे गुनाहों का उस दिन गुमान टूटेगा, खुदा के कहर का जब आसमान टूटेगा, अभी तो जहन की बस खिड़कियां ही टूटी हैं, बढ़ेगी उम्र तो सारा मकान टूटेगा। अभी तो जहन की बस। और शेर सुनिए कि दरार पड़ गई
हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, दोनों भाई हैं, हिंदुस्तान के ही हैं। दरार पड़ गई गर भाइयों के रिश्तों में, वाह, तो सिर्फ घर ही नहीं खानदान टूटेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दरार पड़ गई गर भाइयों के रिश्तों में। और शेर सुने की नहीं है अहले सियासत को ये खबर शायद, वाह, नहीं है अहले सियासत को ये खबर शायद, दिलों की चोट से हिंदुस्तान टूटेगा। बहुत अच्छा। नहीं है अहले सियासत को ये खबर शायद। और देश के लिए कुछ शेर पढ़ना चाहता हूं कि तखय्युलात को जब भी उड़ान में रखना, तखय्युलात को जब भी उड़ान, तखय्युलात को जब भी उड़ान में रखना, तुम अपनी कुव्वते परवाज ध्यान में रखना। तखय्युलात को जब भी उड़ान में रखना, तुम अपनी कुव्वते परवाज ध्यान में रखना। मरूं कहीं भी मैं दुनिया में लेकिन नए लोगों, मेरे जनाजे को हिंदुस्तान में रखना। मरूं कहीं भी मैं दुनिया में लेकिन नए लोगों, मरूं कहीं भी मैं दुनिया में लेकिन नए लोगों, मेरे जनाजे को हिंदुस्तान में रखना। और हिंदुस्तान पर बहुत शेर आपने सुने होंगे, बहुत मेरे पास। मैं एक कथा पढ़ना चाहता हूं कि वतन का एक शैदाई चला है आज दुनिया से। वतन का एक शैदाई, वतन का एक शैदाई चला है आज दुनिया से। कफन पर लिख के मेरे बस यही तहरीर रख देना। कौन सी तहरीर? वतन का एक शैदाई चला है आज दुनिया से, कफन पर लिख के मेरे बस यही तहरीर रख देना। मुझे नहला धुला कर कब्र में ले जाने से पहले मेरे सीने पे हिंदुस्तान की तस्वीर रख देना। मुझे नहला धुला कर कब्र में ले जाने से पहले मेरे सीने पे हिंदुस्तान की तस्वीर रख देना। हमारे जिस्म में जैसे हमारी जान रोशन है, हमारे जिस्म में जैसे हमारी जान रोशन है, उसी सूरत ही दुनिया भर में हिंदुस्तान रोशन है। वतन की खाक से आखिर मोहब्बत क्यों न हो मुझको, कि मेरे सीने में शारिक मेरा ईमान रोशन है। वतन की खाक से आखिर मोहब्बत क्यों न हो मुझको। और दो शेर की काश रुमानी है थोड़ा। रुमानी गजल में तो एक पहले, हालांकि इस उम्र में नहीं है, लेकिन मैं बहुत रुमानी मेरे पास दो शेर की। लाके शेरो सुखन की वादी में कितना बेकल बना दिया मुझको। क्या बात। लाके सभी शायरों की तरफ से है कि लाके शेरो सुखन की वादी में कितना बेकल बना दिया मुझको। एक लड़की गजल है जिसका नाम, उसने पागल बना दिया मुझको। लाके शेरो सुखन की वादी में कितना बेकल। इसे सुनिए कि मतलब है कि मैं छू लेता हूं लब उसका तो ये उंगली महकती है। मैं छू लेता हूं लब उसका तो ये उंगली महकती है। वो गुल ऐसा है जिसको चूम कर तितली महकती है। वो गुल ऐसा है जिसको चूम कर तितली महकती है। और तुम्हारे शहर के बंगले महकते हैं शराबों से, हमारे गांव में खलियान की मिट्टी महकती है। तुम्हारे शहर के बंगले महकते हैं शराबों से, हमारे गांव में खलियान की मिट्टी महकती है। मुझे मां ने लिखा है खत भला किस रोशनाई से। वाह वाह वाह। मुझे मां ने लिखा है खत भला किस रोशनाई से। मुअत्तर रहते हैं अल्फाज और चिट्ठी महकती है। मुझे मां ने लिखा है खत भला किस रोशनाई से। और बनाकर जब दुल्हन
लेती है बेटी को बलाए मां, बनाकर जब दुल्हन बेटी को लेती है बलाए मां, दुआ की खुशबू से ससुराल तक बेटी महकती है। मक्ता की कोई ईमान की खुशबू लिए जब मरता है शारिक, कोई ईमान की खुशबू लिए जब मरता है शारिक, कफन की बात ही क्या कब्र की मिट्टी महकती है। कोई ईमान की खुशबू लिए जब मरता है शारिक, कफन की बात ही क्या कब्र की मिट्टी महकती है। गजल के दो शेर की कब्र की मिट्टी की वो गजल बनके मेरे शेर में जब बोलता है, काफिया देखिए, वो गजल बनके मेरे शेर में जब बोलता है, सिर्फ दो लफ्ज नहीं प्यार के सब बोलता है। वो गजल बनके मेरे शेर में जब बोलता है, सिर्फ दो लफ्ज नहीं प्यार के, और शहद की बूंदें टपकती है हर एक मिसरे से। शहद की बूंदें टपकती है हर एक मिसरे से। मेरे अल्फाज मेरे अशार में जब उर्दू अदब बोलता है, शहद की बूंदें टपकती हैं। आज तक मैं ही समझ पाया ना अपने दिल को, आज तक मैं ही समझ पाया ना अपने दिल को। कभी खामोश रहा करता है, कब बोलता है। आज तक मैं ही, और ये शेर जिसके लिए मैंने गजल कई शेर सुने हजरात, कि बावजूद जब कभी कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान अल्लाह की जुबान है और हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान। शेर सुने कि जब कभी बावजूद जब कभी कुरान की तिलावत कीजिए, होगा हर लम्हा ये एहसास कि रब बोलता। बावजूद जब कभी, बावजूद शर्त है बावजूद जब कभी कुरान की तिलावत कीजिए, और जलजला हो कि हो तूफान, जलजला हो कि वो तूफान हो या सैले रवा बहता हुआ पानी यानी बाढ़, जलजला हो कि वो तूफान हो या सैले रवा, हाँ इन्हीं शक्लों में कुदरत का गजब बोलता है। हाँ इन्हीं शक्लों में। और ये शेर खासतौर से आजकल के जो हमारे दोस्त हैं, आज बहुत मोहब्बत से मिलते हैं, लेकिन जब वो राजनीति में चल के एमपी एमएलए बन जाते तो पहचानते नहीं। बुरा ना माने, दो शेर कहना चाहता हूं कि जब से वो शख्स सियासत में गया है शायद, जब से वो शख्स सियासत में गया है शारिक, जाने क्या बात है, हर बात अजब बोलता है। जब से वो शख्स सियासत में गया है शारिक, जाने क्या बात है, हर बात अजब बोलता है। जाने क्या बात है, हर बात। देखिए कुछ ऐसे नेता, नाम तो नहीं लूंगा, इन कौम के नाम पर कौम को ही गुमराह कर रहे हैं। उससे हमारे शेर सुने, ये हम शायर किसी का नाम ले लेते हैं, शायरी है इशारों का नाम, आप समझिए। सिक्कों पे बेचने लगे मिल्लत की आबरू, सच्चा शेर है। सिक्कों पे बेचने लगे मिल्लत की आबरू, अपने ही लोग दीन से बेजार हो गए। समझे थे जिनको कौम का रहबर हम आज तक, वो रहनुमा ही कौम के गद्दार हो गए। समझे थे जिनको कौम का रहबर हम आज तक, और उन्हीं की बात नहीं, हम अहले कलम की भी जिम्मेदारी बनती है। शेर सुने कि लिखने लगे गुंडों की हिमायत में कसीदे, लिखने लगे गुंडों की हिमायत में कसीदे। कुछ अहले कलम हैं
जो कलम बेच रहे हैं। वाह। लिखने लगे गुंडों की हिमायत में कसीदे, कुछ ऐले कलम हैं जो कलम बेच रहे हैं। हद ये है कि कुछ लोग सियासत की दुकानें खद्दर में छिपाकर यहां बम बेच रहे हैं। हद ये है कि कुछ लोग सियासत की दुकान में बहुत अच्छा खद्दर में छिपाकर, एक गजल हालांकि लंबा हो गया, मुझको इतना नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे बाद शायद बस 2 शेरों पढ़ रहा हूं कि इंसानियत से पैगाम का शेर से गजल है कि एकदम अलग हल्क है। इंसानियत से हटके न इंसान के खिलाफ, वाह वाह, रदीफ देखिएगा, इंसानियत से हटके न इंसान के खिलाफ लड़ता रहा हूं सिर्फ मैं शैतान के खिलाफ। लड़ता रहा हूं सिर्फ मैं शैतान के खिलाफ। हिंदुस्तान जान से प्यारा है तू मुझे, हिंदुस्तान जान से प्यारा है तू मुझे। हरगिज न सुन सकूंगा तेरी शान के खिलाफ। हिंदुस्तान जान से प्यारा है तू मुझे, हरगिज न सुन सकूंगा तेरी शान के खिलाफ। और शेर सुनिए कि अभी संसद में किसी ने एक महापुरुष को गालियां दी थी, इशारे के शेर से की बात ऐसी कोई दिल से जुबान पर न लाई, बात ऐसी कोई दिल से जुबान पर न लाइए जो बात हो बुजुर्गों के सम्मान के खिलाफ। वाह वाह वाह, जो बात हो बुजुर्गों के। और ये शेर जिसके लिए मैंने गजल कही थी कि सम्मान करना गीता का मेरा भी फर्ज है, सम्मान करना गीता का मेरा भी फर्ज है। तुम भी जुबान खोलो न कुरान के खिलाफ। सम्मान करना गीता का मेरा भी फर्ज है, तुम भी जुबान खोलो न कुरान के खिलाफ। मेरी नजर में उनका कोई दीन ही नहीं जो बोलते हैं हिंदू मुसलमान के खिलाफ, जो बोलते हैं हिंदू मुसलमान के खिलाफ। और ये शेर की अपनी जुबान बेच चुका है हर एक शख्स। शेर सुनिएगा अहमद भाई, अपनी जुबान बेच चुका है हर एक शख्स। फिर कौन बोले शहर के सुल्तान के खिलाफ। अपनी जुबान बेच चुका है हर एक शख्स, फिर कौन बोले शहर के सुल्तान के खिलाफ। कह दे ये बेईमान से शारिक जरा कोई, कह दे ये बेईमान से शारिक जरा कोई, बोले न एक लफ्ज भी ईमान के खिलाफ, बोले न एक लफ्ज भी ईमान के खिलाफ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।